कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ, जो कि बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये डेली लाइफ में भी यूज होने वाली बातें हैं। और आगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, किसी का होम लोन, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करना है तो आपको 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल हमको पढ़ना है बैंक क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो बच्चों, बैंक क्या होता है, बैंक के बारे में हम जानेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, बैंक एक ऐसी संस्था होती है कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, कैश को डिपॉजिट कर सकते हैं और ज़रूरत पर हम कैश को विड्रॉ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरत पड़ने पर हम लोन ले सकते हैं, या हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम उसमें फ़िक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सारे काम जहाँ पर किए जाते हैं, ऐसी संस्था को हम क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं। ठीक है। बैंक कई टाइप की होती हैं। एक होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बैंक, एक होती है सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज बैंक, और एक होती है प्राइवेट बैंक। तो उसके बारे में हमको ज़्यादा अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल हमको बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बैंक क्या होता है। तो बैंक का डेफिनेशन जो आपको बताया, बस सिंपल सा आप उसको ध्यान में रखिए कि जहाँ पर पैसे का लेन देन किया जाता है, हम अपना पैसा रख सकते हैं, ज़रूरत पर निकाल सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें जहाँ पर की जाती है उसको हम बैंक बोलते हैं। अब बैंक है तो सिर्फ बैंक में पैसा ऐसा नहीं है कि हम एक ही जगह डालते हैं, अलग अलग रूल के हिसाब से उसमें पैसा रखने का अलग अलग नियम बनाया गया है। जैसे हम करेंट अकाउंट की बात करें तो एक होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बच्चों तब ओपन किया जाता है जब हम कोई बिजनेस करते हैं। किसी बिजनेस से रिलेटेड अगर हमको डेली पैसा निकालना पड़ता है, दिन में कई बार पैसे निकालने पड़ते हैं, डालने पड़ते हैं, तो उसके लिए हमको क्या होता है, करेंट अकाउंट की ज़रूरत होती है। सेविंग अकाउंट, एक सिंपल आदमी या सैलरीड एम्प्लाई इसके लिए अकाउंट खोल सकता है, क्योंकि वो दिन में बहुत करेगा तो एक बार कैश निकाल सकता है या उसको डिपॉजिट कर सकता है। तो इसके लिए क्या होता है कि सेविंग अकाउंट की ज़रूरत रहती है। ठीक है। सिंपल सा, इसमें कम लेन देन का हिसाब किताब जहाँ रखा जाता है उसको हम सेविंग अकाउंट बोलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, बच्चों आपके लिए आपके मम्मी पापा भी आपके लिए रिकरिंग अकाउंट खोल सकते हैं। रिकरिंग अकाउंट होता है कि महीने का कुछ फिक्स अमाउंट हम उस अकाउंट में डालते हैं। छोटी छोटी बचत करके क्या होता है, हमारे लिए एक बड़ा अमाउंट भी बन सकता है, जिसको हम रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम पैसे कुछ समय के लिए, कुछ फिक्स समय के लिए फिक्स कर देते हैं, मतलब इन्वेस्ट कर देते हैं या डिपॉजिट कर देते हैं, जिस पर बैंक हमको कुछ इंटरेस्ट देती है, या कुछ 7 साल 9 साल ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसा डबल हो जाता है। उसमें हर महीने या हर साल हमको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट होते जाता है, और एक उसका निश्चित समय पूरी होने के बाद हमको जो कमिटमेंट बैंक ने दिया रहता है उतना पैसा हमको देती है, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पर पढ़ना है कि इंटरेस्ट क्या होता है, क्योंकि बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो बैंक के बारे में हमने जान लिया, अकाउंट के बारे में जान लिया। अब इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है ब्याज। ठीक है। जो ब्याज मिलता है बैंक से उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि हमारा पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है तो बैंक हमको ब्याज देती है, और जब बैंक का पैसा हमारे पास पड़ा रहता है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेती है। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी। ठीक है। P इंटू आर इंटू टी अपन 100 होता है। ठीक है। 100 क्यों होता है, क्योंकि जो रेट दिया रहता है जनरली प्रतिशत में दिया रहता है। ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है 1, शत का मतलब होता है 100, या परसेंट। तो पर का मतलब 1, सेंट का मतलब सैकड़ा या 100 होता है। ठीक है। 100 रुपये पर जितना होता है उसी रेट से आगे पैसे पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। प्रतिशत, मान लीजिए जैसे आपको दिया है 6%, तो मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये पर 6 रुपये होता है। ठीक है। 8% दिया है, मतलब क्या हुआ, 100 रुपये पर 8 रुपीज़, 100 रुपीज़ पर 8 रुपीज़। ठीक है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना रहता है। अब देखिए, हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, तो इसको आगे आप देखेंगे तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल,
आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट, ए का मतलब होता है अमाउंट। आगे हमने कुछ और इसमें लिखा है, आप लोगों के बुक में नहीं दिया है लेकिन आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छा है। ए मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जिसमें हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ के जो वैल्यू बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये प्रिंसिपल है और इस पे 15 रुपये इंटरेस्ट है, तो जो 115 हमारा आएगा, ये क्या हो गया? हमारा अमाउंट कहा जाएगा। ठीक है। अब आगे बात आती है प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। तो मान लीजिए प्रिंसिपल कितना? 100, जो हमको पता नहीं है लेकिन हमको अमाउंट पता है कितना, कि अमाउंट हमारा 115 है और इंटरेस्ट कितना है? 15 रुपीज़ है। तो 115 मतलब टोटल अमाउंट से अगर 15 रुपीज़ को हम माइनस करते हैं तो क्या बचेगा? 100 रुपीज़ बचेगा। ठीक है। तो 100 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया, जो कि आगे वाले फार्मूला में भी आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? अभी बताया मैंने कि अमाउंट में क्या रहता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट हमारा दोनों जुड़ा रहता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? देखिए यहाँ प्रिंसिपल पूछा गया तो हमने अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस किया तो प्रिंसिपल मिल गया, और यहाँ पर इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो इंटरेस्ट के लिए अमाउंट से हम प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया है यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं प्रैक्टिस सेट डाल देता हूँ, प्रैक्टिस सेट 40। आज हम कंप्लीट करेंगे बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 40, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से समझिएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अगर आपके पास बुक है तो बुक को ओपन कर लेंगे तो आपको समझने में और आसानी रहेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ़ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 रुपीज़ इन द स्कूल फंड। स्कूल फंड में डिपॉजिट कर रही है कितना? 1500, और रेट दिया है कितना? 9% और टाइम है 2 ईयर्स। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप जो डिटेल दिया गया है बुक में, जितना हमको जानकारी दिया गया है उसको आप लिख देंगे तो बहुत अच्छा होगा और टीचर भी आपको अच्छे से नंबर देगा। देखिए जो अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है या कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है? 1500 है, 1500 है। रेट को बताया जा रहा है, रेट कितना है? 9% है। और टाइम कितना है? टाइम को बताया जा रहा है यहाँ पर 2 ईयर्स है। ठीक, जो चीज़ें गिवन हैं उसको हम लिख लेंगे। आगे पूछा जा रहा है हमको व्हाट इज द टोटल अमाउंट। हमसे पूछा जा रहा है बच्चों अमाउंट। ठीक है, अमाउंट पूछा जा रहा है। अब देखिए प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट। पहले तो हमको क्या निकालना होगा? इसका इंटरेस्ट निकालना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट निकालना होगा। तो इंटरेस्ट इक्वल टू हमने फार्मूला बताया बच्चों, यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा हुआ है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। P हमने लिखा प्रिंसिपल 1500, रेट हमको 9% दिया है, टाइम हमको 2 ईयर्स दिया है, अपान 100 कर देंगे। देखिए 2 जीरो नीचे है 100 का, तो 2 जीरो इधर काट देंगे। हमारे पास क्या बचेगा? 15 बचा, और यहाँ 9 बचा, और यहाँ 2 बचा। तो 15 9 जा कितना होता है बच्चों? 135 होता है, इंटू 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 270 रुपीज़ आ गया। 270 रुपीज़। ये क्या आ गया बच्चों? इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, इंटरेस्ट आ गया। हमसे पूछा जा क्या रहा है? अमाउंट। तो अमाउंट का भी हमने फार्मूला बताया है बच्चों आपको कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल होता है कितना हमारा दिया है? 1500, और प्लस इंटरेस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया 270 है, 270 है, 2000 है, 270। इसको ऐड करेंगे तो 1770 आ गया। मतलब कितना?
1770 रुपीज़ क्या आ गया बच्चों, अमाउंट आ गया। तो देखिए कितने आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन का पॉइंट लिख लीजिए, इंटरेस्ट का फार्मूला लिख दीजिए, फार्मूला पर जो जो वैल्यू हमको पता है उसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। कुछ वैल्यू अगर कट रही है, किसी से डिवाइड हो रही है तो डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो फर्स्ट एंड फर्स्ट आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। फिर अमाउंट का फार्मूला लगा दीजिए जो आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। अमाउंट पूछा जा रहा है तो अमाउंट के लिए हमने बताया है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। आगे दिया है जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन। जेठालाल ने क्या लिया है, एक लोन लिया है, ठीक है। कितना है लोन अमाउंट, मतलब क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये इनका क्या हो गया बच्चों, प्रिंसिपल हो गया। 2,50,000 है, ठीक है। आगे इनको रेट दिया है, बैंक ने लगाया है, कितना है 10% है, तो 10% हमने रेट लिख दिया। और टाइम कितना है बच्चों, टाइम है 5 ईयर, ठीक है। आगे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट, यानी ईयरली इंटरेस्ट क्या है, और आगे दिया है ही मस्ट पे द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। और टोटल अमाउंट कितना रिटर्न किया, मतलब अमाउंट भी पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट भी पूछा जा रहा है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। वैल्यू पुट कीजिए, पी हमको दिया है 2,50,000, 2,50,000, रेट हमको 10% और 5 ईयर्स के लिए दिया है, ठीक है, अपॉन 100। तो हमको क्या करना है, ईयरली इंटरेस्ट पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 साल लिखेंगे, 5 के जगह हम क्या लिखेंगे, 1 ईयर लिखेंगे, ठीक है। तो 1 ईयर का हमको पता चल जाएगा तो हम 5 को भी निकाल सकते हैं, उसको 5 टाइम कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 1 0 इसका कटा, 1 0 इसका कटा, काट दिया हमने, क्या बचा हमारे पास, टोटल 25,000। ये 25,000 क्या आ गया बच्चों, इंटरेस्ट आ गया, जो कि हमसे पूछा जा रहा है। तो हम एक आंसर क्या लिख देंगे, फर्स्ट आंसर जो हमसे पूछा जा रहा है उसको हम लिख देंगे ईयरली इंटरेस्ट इज 25,000, ठीक है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 5 साल के लिए लोन लिया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू 25,000 इंटू 5 कर देंगे, 5 साल के लिए लिया है तो 1,25,000 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। आगे हमसे पूछा जा रहा है अमाउंट टोटल कितना पे किया, तो अमाउंट इक्वल टू क्या बताया हूँ बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 2,50,000 है, प्लस इंटरेस्ट हमने टोटल कितना पे किया 5 साल में, 1,25,000। इसको हम जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 3,75,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक आंसर हमको ईयरली इंटरेस्ट पूछा है तो 25,000 बता देंगे, और टोटल 5 साल में कितना पैसा पे किया गया तो 3,75,000 बता देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। श्रीकांत, क्वेश्चन नंबर 3, श्रीकांत ने क्या किया है, एक बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट किए हैं, कितने, तो हम जो डिपॉजिट किया गया रहता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है, 85,000 है। टाइम कितना है बच्चों, टाइम दिया है यहाँ पर 2 इंटू 1/2, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, 2.5 साल पढ़ेंगे, 2.5 ईयर है, जिसको हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2, 2 2 जा 4 + 1, 5/2 ईयर्स हो गया। रेट हमको बताया जा रहा है कितना है, 7% है, ठीक है। आगे व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड, हमसे पूछा क्या जा रहा है बच्चों, इंटरेस्ट 2.5 साल बाद उसने टोटल इंटरेस्ट कितना पाया, इसको हमको बताना है। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या बताया बच्चों, P इंटू आर इंटू टी, और अपान क्या हो जाएगा 100। तो प्रिंसिपल हमारा 85,000 है,
ठीक है। देखिए टाइम कितना दिया है, रेट हमको दिया है 7% और टाइम दिया है 5/2। देखिए 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2। अब देखिए जो कटता है काट देंगे, 2 जीरो हमने 2 जीरो से काट दिया, ठीक है। आगे क्या बचा हमको, यहाँ पर 850 है, 850 कटता है क्या, काट देंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब हमारे पास क्या बच गया बच्चों, 425 इंटू 7 इंटू 5। अब देखिए 425 इंटू 7 5 जा 35 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 425 इंटू 35 को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 5 5 जा 25 को 5 लिखा हमने, 5 2 जा 10 में 2 को ऐड करेंगे 12 होगा, 1 को कैरी किया हमने, 5 4 जा 20 और 21 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 हो जाएगा और 3 4 जा 12, ठीक है। इसको हम जोड़ रहे हैं तो ये 5 हुआ, यहाँ 7 हुआ और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ क्या आ गया 4 और यहाँ 1। तो कितना आ गया बच्चों, 14,875। तो आंसर हम क्या लिख देंगे, 14,875 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे कौन, श्रीकांत जी, या इनको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर पैसा इन्होंने जमा किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा और पैसा इन्होंने लिया है तो इनको इंटरेस्ट चुकाना होगा। आगे हमको दिया है, देखिए एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि कुछ पैसा 4 साल के लिए है, ठीक है। द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर इज 5,000 रुपीज़, प्रिंसिपल इज, देखिए एट द सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर ऑन 5,000। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रिंसिपल देखिए हमारा 5,000 है, ठीक है। 5,000 को हमने डिपॉजिट किया है तो 4 साल, टाइम कितना बताया जा रहा है, टाइम हमारा 4 ईयर है, ठीक है। और हमने इंटरेस्ट पाया है कितना, 1,200 रुपये, ठीक है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि अगर सेम अमाउंट सेम रेट से सेम टाइम के लिए अगर हमको 15,000 रुपये किसी को देना रहे या किसी से लेना रहे तो हमको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखिए टाइम सेम है, इंटरेस्ट नहीं बताया गया है, तो आप इसको इंटरेस्ट भी इसका निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट का रेट निकाल के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे बताया जा रहा है प्रिंसिपल कितना, कि अगर हमारा प्रिंसिपल 15,000 रहे तो हमको कितना इंटरेस्ट 4 साल में चुकाना होगा। देखिए अब हम देखते हैं तो 5,000 में क्या रिलेशन है, अगर हमने 5,000 रुपये लिया है तो हमको 1,200 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इक्वल टू अगर हम 15,000 रुपये लेंगे तो हमको कितना इंटरेस्ट देना होगा। अब देखिए अमाउंट क्या हो जा रहा है, 3 टाइम बढ़ जा रहा है तो इंटरेस्ट भी 3 टाइम बढ़ जाएगा। अगर इसको इक्वेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5,000 इंटू एक्स इक्वल टू 1,200 इंटू 15,000। एक तरह से इक्वेशन बन गया। एक्स हमको निकालना है कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1,200 और यहाँ हो जाएगा 15,000 और डिवाइडेड बाई 5,000। 5,000 से डायरेक्ट काट दीजिए, 3 जा हो गया 15,000 और यहाँ 1,200 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ गया, 3,600 रुपीज़ हमारा आंसर हो जाएगा। 3 टाइम पैसा बढ़ा तो इंटरेस्ट भी हमारा 3 टाइम बढ़ जाएगा। आगे हम देखते हैं, इफ़ पंकज, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 इन अ बैंक 10% के रेट से जमा किया हुआ है 2 ईयर्स के लिए, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम बैंक। अमाउंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप लिख दीजिए गिवन में, ठीक है। प्रिंसिपल गिवन में लिख दीजिए 1,50,000 उन्होंने डिपॉजिट किया है। रेट बताया गया है कितना है, रेट 10% है और टाइम बताया गया है, टाइम कितना है 2 ईयर है, ठीक है। और आगे हमको क्या पूछा जा रहा है बच्चों,
अमाउंट पूछा जा रहा है, अमाउंट कितना होगा, तो हम इसको अमाउंट को, अब देखिए इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, पहले तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपान 100, ठीक, इक्वल टू पी हमारा कितना है बच्चों 1,50,000 इंटू रेट है 10 और टाइम है 2 ईयर्स अपान हम कर देंगे 100, ठीक, 2 जीरो से काट दीजिए, क्या बचा बच्चों हमारे पास 1,500 बचा इंटू 10 इंटू 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका फिर से 15,000, एक जीरो को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000, समझ गए। 1500 में 10 का गुणा किए तो 15,000 हो गया, फिर से हमने 2 का गुणा कर दिया तो 30,000 रुपये हुआ। तो इतना तो इन्होंने इंटरेस्ट इनको मिला। आगे अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा कितना है 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 30,000, तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 1,80,000 रुपीज़ टोटल इनको बैंक से मिलेगा, क्योंकि अमाउंट पूछा जा रहा है। तो हम अमाउंट का आंसर क्या लिख देंगे, अमाउंट इक्वल टू 1,80,000। तो इस तरह से बच्चों आपका पूरा का पूरा चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट था, प्रैक्टिस सेट 40 हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर जिस वीडियो में या जिस क्वेश्चन में आपको ज़रा भी डाउट लगेगा तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसका तुरंत आपको रिप्लाई देंगे, जो भी आपका डाउट रहेगा उसको हम क्लियर कर देंगे। लेकिन प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बताइए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि हमारे बच्चे इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश किए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, लेट्स एंजॉय।